भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में 16 साल का एक लड़का रहता था, आरव। आरव साधारण था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उसे बचपन से ही जादू और रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग चांदवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को चांद की रोशनी में पेड़ चमकने लगते हैं, और जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, जहां कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे, लेकिन आरव को डर नहीं, जिज्ञासा थी। एक रात पूर्णिमा थी। आसमान में चांद गोल और चमकदार था। आरव ने तय किया, आज मैं चांदवन का रहस्य जान कर रहूंगा। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी हो गई है, पेड़ों से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। अचानक उसके सामने एक सफेद हिरण प्रकट हुआ, जिसकी आंखें सुनहरी थीं। हिरण ने बिना आवाज के उसे इशारा किया, मेरे पीछे आओ। आरव हैरान था, लेकिन वो उसके पीछे चल पड़ा। अध्याय 2, जादुई मंदिर और श्राप। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर चमकता हुआ एक चिन्ह बना था, चांद और सूरज का मिलन। जैसे ही आरव अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था आरव। आरव चौंक गया, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इस जंगल को श्राप से मुक्त कर सकती है। आरव ने पूछा, कैसा श्राप? साधु ने बताया कि सदियों पहले एक दुष्ट जादूगर कालनेमी ने इस जंगल पर श्राप डाला था। जब तक कोई सच्चे दिल वाला युवक चंद्रमणि नामक जादुई रत्न को ढूंढकर मंदिर में स्थापित नहीं करेगा, तब तक ये जंगल अधूरा रहेगा। और वो युवक तुम हो। अध्याय 3, चंद्रमणि की खोज। साधु ने आरव को एक चमकती हुई तलवार दी, चंद्र खड्ग। इस तलवार से तुम अंधकार को काट सकते हो, लेकिन याद रखो, असली शक्ति तुम्हारे दिल में है। आरव ने साहस जुटाया और मंदिर के पीछे बने गुप्त रास्ते से निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 परीक्षाएं पार करनी थीं। डर की परीक्षा, एक अंधेरी गुफा जहां उसके सामने उसके सबसे बड़े डर प्रकट हुए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लालच की परीक्षा, एक सोने से भरा महल जहां उसे कहा गया, सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उसने कहा, मुझे धन नहीं, सच्चाई चाहिए। त्याग की परीक्षा, एक नदी जहां एक घायल पक्षी डूब रहा था। अगर वो उसे बचाता तो चंद्रमणि हाथ से निकल जाती। आरव ने बिना सोचे पक्षी को बचाया। तभी आसमान से एक रोशनी गिरी और उसके हाथ में चंद्रमणि आ गई। अध्याय 4, कालनेमी का सामना। जैसे ही वो वापस मंदिर की ओर बढ़ा, सामने अंधकार छा गया। एक विशाल काला साया प्रकट हुआ। मैं हूँ कालनेमी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। तुम सोचते हो एक साधारण लड़का मुझे हरा देगा? आरव ने चंद्र खड्ग उठाई। मैं अकेला नहीं हूँ, सच्चाई और साहस मेरे साथ हैं। भीषण युद्ध शुरू हुआ। बिजलियां चमकने लगीं, पेड़ कांपने लगे। कालनेमी ने काले जादू से हमला किया, लेकिन आरव ने हर वार का सामना किया। अंत में उसने चंद्रमणि को मंदिर के द्वार पर स्थापित किया। जैसे ही रत्न अपनी जगह पर आया, तेज प्रकाश फैला। कालनेमी चीखा और धुएं में बदल गया। अध्याय 5, नया सवेरा। जंगल में पहली बार सूरज की किरणें आईं। पेड़ हरे हो गए, पक्षी गाने लगे। वही साधु फिर प्रकट हुए। तुमने सिर्फ जंगल नहीं, अपने भीतर के जादू को भी जागृत किया है। साधु प्रकाश में विलीन हो गए। जब आरव गांव लौटा तो उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन उसके दिल में अब एक आत्मविश्वास था। वो जानता था, जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।